हमारे साथ ब्रजभूषण गुप्ता जी हैं जो अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट के संरक्षक हैं। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि खुद आप धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं, अनेक आपने कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं, तो बड़ा इस तरह का जब आयोजन होता है तो उसमें क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए प्रशासन को, जिससे कि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना ना घटे? जो धार्मिक आयोजन होते हैं वो श्रद्धा के आस्था का केंद्र होते हैं। इन आस्था के केंद्रों में हमारी माताएं, बुजुर्ग माताएं, बहनें ज़्यादा सम्मिलित होती हैं। हमको कम से कम सीनियर सिटीजन के लिए ऐसी सुविधा प्रदान करनी चाहिए ताकि वो आसानी से उस धार्मिक आयोजन का लाभ ले सकें, सुन सकें या देख सकें या उसमें गंगा स्नान की डुबकी लगा सकें। हमने देखा है कि बहुत सारी जगह पर सीनियर सिटीजन की कहीं भी कोई कदर नहीं है, ना ही उनकी व्यवस्था का वो है। जिसके होठों में जितनी जान है वो उतना ही चल सकता है, उतना ही आगे दौड़ सकता है। आज की तारीख में लोगों का घूमना टहलना तो बंद है, आदमी 10 कदम नहीं चल सकता। जो जैसे कुंभ में ये इतना बड़ा हादसा हुआ है उसका मेन कारण ये है 12 से 18 किलोमीटर दूर आदमी को चलना पड़ता है। उसके बावजूद वहाँ पर बैरिकेटिंग लगाकर दूसरी तरफ मोड़ दिया जाता है। जब आदमी थक जाता है तो उसके अंदर एक जोश पैदा होता है, उस जो कि मैं आगे निकलूं। उस आगे निकलने में जो उससे पहले के आदमी होते हैं उनको रोकता हुआ वो आगे बढ़ता है, यही हादसे का कारण होता है। कम से कम कोई भी धार्मिक आयोजन होता है उसमें सीनियर सिटीजन का, महिलाओं का विशेष ध्यान रख के आयोजन की रूपरेखा बनाई जाए तो कभी भी आयोजन खराब नहीं होने का कामयाब होगा। बहुत ही आपने सार्थक विचार बताया, कि सलाह भी दी है कि जब बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं तो उसमें कम से कम खास तौर से जो बच्चे हैं और सीनियर सिटीजन का विशेष रूप से उनको दृष्टिगत रखते हुए ऐसे कार्यक्रम वहाँ पे बनाना चाहिए, ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जिससे कि सीनियर सिटीजन के कम से कम दुश्वारियाँ उनके सामने आएँ। हमारे साथ सीनियर सिटीजन भी और रिटायर्ड प्रिंसिपल भी डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा जी हैं। अनेक ये भी धार्मिक संस्थाओं से, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे ब्रजभूषण जी ने कहा कि विशेष एक योजना बनानी चाहिए इस तरह के आयोजन के लिए सीनियर सिटीजन को लेकर, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी कमी रह जाती है इतने बड़े आयोजन में, या जो इतनी बड़ी संख्या एकदम ऐसे कुंभ के अंदर आ जाती है, बड़े आयोजन में आ जाती है, तो क्या समस्या आप देख पाते हैं इसके अंदर, क्या आपको कारण लगते हैं? देखो जी, ये जो अभी ब्रजभूषण जी ने कहा है ये धर्म का आस्था और का केंद्र है, और इस आस्था में जब राजनीतिक पुतला हो जाएगा तो निश्चित रूप से दुर्घटनाएं होंगी। मेरा अपना स्पष्ट मानना है कि इसमें मीडिया और सरकारी तंत्र का इतना दुरुपयोग हो रहा है, इतना प्रसारित कर दिया गया है कि हर आदमी ये सोचता है कि 144 साल हो गए यार, चलो चलो चलो, और अब ये कह रहे हैं कि नाव नाव नाव, पहले आप आमंत्रण दे रहे हो फिर कह रहे हो मत आओ। तो ये अव्यवस्था है। इस अव्यवस्था को रोकने का तरीका ही केवल एक है, ये धार्मिक आस्था का केंद्र विषय है और हर आदमी चाहता है कि कुंभ में डुबकी लगाए। और अब तो मतलब राजनीतिक पार्टियों का मुद्दा कोई नहीं रहा। एक डुबकी लगा रहा गंगा जी में, एक चैलेंज कर रहा है तुम यमुना में लगाओ, तो डुबकी का ही चुनाव हो गया क्या? ये कोई मतलब नहीं रहा। चुनाव के अवसर पर आप सारा के सारे नेता वहाँ पर जा रहे हैं, तो जो प्रशासन है वो प्रशासन वीआईपी की सुरक्षा करेगा या आम जनता की सुरक्षा करेगा? बिल्कुल, बहुत आपने ऐसा मुद्दा उठाया था कि डुबकी भी राजनीति का विषय बन गई है। तो जहाँ आस्था है, जहाँ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उसमें राजनीति किस लिए? तो ये मुद्दे लगातार चर्चाओं बने हुए हैं। हमारे साथ जगमोहन चकाल बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपको क्या लगता है जो वर्तमान जो परिदृश्य है, जिस तरह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, क्योंकि जिस परिवार का कोई इंजर्ड होता है या जिसकी मृत्यु होती है उसको पता है उससे बड़ा तो उसके लिए जीवन में कुछ नहीं होता है। ऐसे में क्या आप समझते हैं ऐसे कौन से कारण रहे जो इस घटना का आप उत्तरदायी मानेंगे? कौन से कारण, और क्या अच्छी और बेहतर इसमें व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो? देखिए, वास्तविकता क्या है प्रशांत जी, ये घटनाएं दुर्घटना होने का कारण सीधा सीधा ये है, सरकार ने इतना प्रचार प्रसार कर दिया। कारण है धार्मिक आयोजन है, व्यवस्थाएं हर साल होती हैं, या 8 साल में होती है, 16 साल में होती है, या 140 साल बाद होती है। सरकार का काम होता है उस आयोजन को कराने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने इसको कहीं ना कहीं एक इवेंट की तरह लिया जा रहा है, इसको बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, राजनीतिक लोगों को बुलाया जा रहा है। राजनीतिक लोग भी सिर्फ एक वो सनातन जो हिंदू धर्म को मानने वाले उनको आमंत्रित किया जा रहा है, पार्टी के लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, इस प्रकार की सेलिब्रिटी बुलाई जा रही है, राजनीतिक लोग, बॉलीवुड के स्टार भी आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये एजेंडा हो गया, धार्मिक एजेंडा हो गया है, इवेंट एजेंडा हो गया है। ये ऐसा अगर वास्तव में धर्म की तरह अगर इसे किया जाता आयोजन को, इस कार्यक्रम को आयोजन को धर्म की तरह अगर किया जाए तो बहुत अच्छा होता। लेकिन ये आयोजन कहीं ना कहीं पार्टी की नीति की लाइन से
हिसाब से चला जा रहा है, इसलिए ये इतना बड़ा हादसा हो गया है। इसलिए कम से कम सनातन धर्म के लोगों को भी और हिंदू धर्म के लोगों को भी अन्य धर्म से सीख लेनी चाहिए। सनातन धर्म में जिस प्रकार से वीआईपी कल्चर है, आप गुरुद्वारे में जाओगे, करोड़पति होगा, फकीर होगा, कोई भी होगा, सब जाएंगे एक ही लाइन में जाएंगे। हो सकता है कोई वीआईपी आएगा तो उसे साइड से लेके जाएंगे, लेकिन कोई ना कोई प्रभावित नहीं करेंगे अन्य किसी धर्म में। लेकिन हमारे धर्म में क्या होता है, सनातन धर्म में कोई ना कोई वीआईपी आता है, गली का क्या नाम है, एक सभासद आ जाए या विधायक आ जाए, एमपी आ जाए, उसे ऐसे समझ लेंगे बहुत बड़ी तोप आ गई। अरे ईश्वर के दरबार में सब समान है, समान नागरिक है, हर व्यक्ति समान है ईश्वर की निगाह में। लेकिन जिस प्रकार से कल्चर परिपाटी वीआईपी वाली शुरू हो गई है, ये मुख्य कारण है। सरकार को वीआईपी कल्चर को खत्म करना चाहिए और ये स्नान में सुरक्षा की दृष्टि से हर आदमी के लिए खोल देना चाहिए, जिसमें संत और साधु हर आदमी इसमें डुबकी लगाए और अपने पाप धो सके। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। वीवीआईपी जो कल्चर है वह लगातार हम देख रहे हैं कि हावी होती जा रही है हमारी सब की सारी व्यवस्था पर, चाहे सामाजिकता की बात करें, राजनीति की बात करें या किसी भी आयोजन की बात करें, कि जब कोई बड़ा ऐसे कोई शख्सियत आती है तो तमाम तरह की सुविधाएं या व्यवस्थाएं उसके पीछे जुट जाती हैं सारी। और ये भी कहीं ना कहीं कारण लोग बता रहे हैं कि वीवीआईपी जिस तरह से लगातार वहाँ पर आवागमन हो रहा है, उसने भी आम आदमी के लिए दिक्कतें वहाँ पैदा की हैं। तो बड़भूषण जी, आपको क्या लगता है जो वीवीआईपी जो एक कल्चर हमारे देश में बहुत मजबूत से डेवलप हो चुकी है, स्थापित हो चुकी है, क्या ऐसे आयोजन के अंदर, ऐसे बड़े आयोजन के अंदर क्या उन्हें बचना चाहिए ऐसे लोगों को भी वहाँ पे आने से? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्था करने में प्रशासन लगता है, उनकी सुरक्षा बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है, उनकी सुरक्षा के लिए तमाम व्यवस्थाएं जुड़ती हैं। तो ऐसे आम श्रद्धालु के साथ क्या दिक्कतें पेश आती हैं, क्या लगता है आपको? साकाल जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो वीआईपी कल्चर है, जो नेता लोग मंत्री संतरी जो आते हैं, इनसे सारी व्यवस्था चरमरा जाती है। जो प्रशासन है उसका ध्यान उनकी ओर जाता है, उनको खुश करने के लिए लगे रहते हैं। आम जनता उससे त्राई त्राई करती है। ऐसी व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक आम आदमी की आवाज़ है कि वीवीआईपी कल्चर से आम सीधा सीधा इंसान प्रभावित होता है, क्योंकि उसकी व्यवस्था के लिए प्रशासन का एक बहुत बड़ा अमला जुड़ता है। उसकी सुरक्षा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, क्योंकि एक तो उनकी पोजीशन होती है देश के अंदर, तो उनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन क्या आम श्रद्धालु को उनकी जो व्यवस्थाएं उनको रोक कर ऐसे मतलब पूरे विषय को, सिस्टम को चलाया जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे बड़े आयोजन जहाँ इतनी बड़ी भारी पब्लिक के आंकड़े सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा दिए जा रहे हैं, तो डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कि इसमें क्या संशोधन होना चाहिए? क्या राजनीतिक लोगों को खुद इसमें पहल करनी चाहिए इस व्यवस्था को बदलने के लिए? देखो जी, सरकार का केवल एक काम होना चाहिए कि जो भी वहाँ भक्त लोग आ रहे हैं, आस्थावान लोग आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था संभाले वो। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारा का सारा राजनीतिक एजेंडा है, क्योंकि हमारा देश जो है अंधविश्वासों का देश है। इसमें ये नहीं देखा, यहाँ तर्क की कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक दफ़ा तुमने आह्वान कर दिया तो जनता भागेगी और उन्हें ये लगेगा कि सारा पुण्य अभी कमा लो। क्या पता 140 साल में हम रहे या ना रहेंगे नहीं, निश्चित रूप से जानते हैं वो कि अगला जो कुंभ है हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन चलो 140 साल की तो डुबकी लगा लें, और लग रहे हैं गिनती कर रहे हैं और कितनी डुबकी हम लगा चुके हैं। तो ये व्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप जो हो रहा है ना, जो मीडिया प्रसारित कर रहा है, ये सबसे मुख्य कारण ये है कि वहाँ भीड़ जुट गई और उस भीड़ को संभालने वाला कोई नहीं छोड़ा। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो आस्था है, जो विश्वास है, उसके आगे सारे तर्क बेमानी होते हैं, क्योंकि तर्क आस्था के आगे कहीं नहीं टिकते हैं, सब बेमानी होते हैं। और ये अनेक वर्षों से बहस के विषय बने हुए हैं। जब आदमी तर्क की कसौटी पर आस्था को तोलता है तो कहीं ना कहीं तर्क जो है फेल ही दिखाई देते हैं, क्योंकि आस्था हर आदमी के मन मस्तिष्क में इतनी विराजमान है, उसके आगे वह सुनना नहीं चाहता किसी तरह की कोई बात। जैसे आपने कहा कि 144 साल बाद संयोग बन रहा है महाकुंभ का, उसमें हर कोई चाहता है कहीं ना कहीं मैं भी उस पुण्य का लाभ ले लूँ कि मेरे जीवन का जो कष्ट है वह भी दूर हो जाए इस बहाने। तो मैं शाकाल जी के पास आता हूँ कार्यक्रम के अंत में। आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान व्यवस्था है, जैसे गुरु जी ने भी कहा कि तमाम तरह की आस्थाएं जुड़ी होती हैं लोगों की, और 144 साल का संयोग ऐसा आया है कि हर आदमी चाहता है उस महाकुंभ का जो पुण्य लाभ है वह उसको मिल जाए, उसके परिवार को मिल जाए। क्या लगता है आपको, आस्था कितनी एक महत्वपूर्ण विषय है इन सब चीजों को देखते हुए? देखिए प्रशांत जी, कभी व्यवस्थाएं जब बनाई गई थी 8 साल बाद, 16 साल बाद, 140 साल बाद, ऐसा है कि एक स्थान निश्चित कर दिया गया कि अब यह कुंभ बनेगा, यहाँ महाकुंभ लगेगा, पहले कुंभ लगेगा। गंगा का स्नान मौनी अमावस्या कहीं पे भी हो सकता है, धार्मिक स्थल है जहाँ है, सब जगह प्रभु का जल है, चाहे वो हरिद्वार में हो, चाहे कुंभ में हो, या गंगा में हो, यमुना में हो, सब जगह एक ही व्यवस्था है। कुंभ का
स्नान होना चाहिए, मौनी अमावस्या का स्नान होना चाहिए, किसी भी स्थान पर हो जाना चाहिए। लेकिन जो उस समय जिस समय ये व्यवस्थाएं बनाई गई थी उस समय साधु संत और जो धार्मिक लोग थे वो संख्याएं कम हुआ करती थी। अब कहीं ना कहीं ये पाखंडवाद और वो कुछ है, कहीं ना कहीं इसमें परिवर्तन करना चाहिए। जगह जगह सिस्टम बनाए जाने चाहिए। कुंभ हो रहा है तो कुंभ का स्थान जैसे बनारस में हो, हरिद्वार में हो, 144 साल बाद हो रहा है तो 144 साल बाद हो, लेकिन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। प्रयागराज में अलग, गंगा जी में अलग, जमुना जी में अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए। जिस प्रकार से एक जगह जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 करोड़ लोग क्या नाम है महाकुंभ में एक जगह पहुंच चुके हैं। जब 10 करोड़ लोग एक ही जगह पहुंच जाएंगे तो आप अनुमान लगाइए, मैं समझता हूं ईश्वरी आके उस व्यवस्था को संभाल सकता है। मानव के हाथ में तो है नहीं कि इस 10 करोड़ लोगों को इंसान संभाल ले, पुलिस संभाल ले या कोई सरकार संभाल ले। इसको कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है, जैसे कहते हैं ना हिंदू धर्म में कम से कम जब समय समय पर सुधारक होते हैं, तो हिंदू धर्म में ये व्यवस्थाएं कम से कम समय डिवाइड होनी चाहिए। मेरा तो व्यक्तिगत मानना ये है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने मतलब ऐसा आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि वास्तव में जो आस्था, देखो आस्था का तो वही जैसा मैंने कहा तर्क उसका बेमानी होते हैं, लेकिन बात यह है कि जो हम गंगा को माँ के समान मानते हैं, उनकी पवित्रता को हर कोई स्वीकार भी करता है, तो गंगा जितनी जगह से उसका प्रभाव हो रहा है तो वहाँ पे आप डुबकी लगा सकते हैं, उस पुण्य का लाभ ले सकते हैं। ये सब लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि एक जगह इतनी सारी बड़ी संख्या अगर एकत्रित हो जाती है तो सरकार के लिए, प्रशासन के लिए बड़ा मुश्किल होता है उस व्यवस्था को संभालना। तो ऐसी दुर्घटना ना हो, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण हादसे ना हो कि किसी का कोई अपना उस घटना का उसमें उसकी जान जाए। ये बड़े दुखद संयोग होते हैं, दुखद प्रसंग हैं। और हम इस चैनल के माध्यम से भी उन सब दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर के चरणों में कि उनको दिवंगत आत्माओं को मोक्ष मिले, उनके परिवार को दुख को सहने की शक्ति मिले। और इन्हीं शब्दों के साथ एक चर्चा को विराम भी देते हैं और साथ ही आपसे हम अपील भी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, जिससे कि इस तरह की महत्वपूर्ण चर्चाएं हम आपके सामने पेश करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।